हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में कक्षा छठवीं की हिंदी का चैप्टर करेंगे। हिंदी का जो दूसरा बुक है ना रामायण का, उसका करेंगे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। अवधपुरी में राम। अवधपुरी में राम, ये कथा अवध की है। ये कथा कहाँ की है? अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। किस नदी के किनारे अति सुंदर नगर था? सरयू नदी के किनारे अयोध्या। अब उस नगर में एक बहुत अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। तो अति सुंदर नगर था, उसका नाम क्या था? अयोध्या था। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक। भव्यता, जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। अयोध्या में केवल एक राजमहल ही भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। उसकी जितनी भी इमारत मतलब क्या होता है? महल, ठीक है, घर, ठीक है। तो वो जितनी भी थी वो सब एक बहुत ही सुंदर सुंदर थी, आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे। आम लोगों के घर कैसे थे? भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर। सरोवर मतलब हो गया क्या? जो सरोवर होता है ना, जैसे कि आपको बताऊं मैं, सरोवर मतलब क्या हो गया? झील, जिसको हम लेक कहते हैं ना, झील। लेक मतलब क्या होता है? झील। तो उसी को कहते हैं सरोवर, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है आपका सरोवर। तो सरोवर मतलब क्या हो गया? जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेक। लेक मीन्स झील। तो पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। अयोध्या वासियों को, मतलब जो भी अयोध्या में रहते थे, वो उनके पास सब कुछ था, ठीक है, सब कुछ। जैसे उनके बाग बगीचे थे, अच्छे सुंदर बाग बगीचे थे, सड़कें चौड़ी थी, पानी से लबालब सरोवर था, खेतों में लहराती हरियाली भी थी। हरियाली मतलब जो भी फसल लगा रखा है वो अच्छे थे, मतलब कि अच्छे से होते थे वहाँ पे। हवा में खिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, सब समृद्ध, सबके सब सुखी थे, समृद्ध थे, और दुख दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। मतलब कि अयोध्या वासियों को कभी भी दुख नहीं होता था। वहां पे दुख नाम का कुछ शब्द ही नहीं था, ठीक है। और ना किसी के लाइफ में हम किसी की लाइफ में भी दुख नहीं था। अयोध्या वासियों में से किसी के, मतलब जितने भी अयोध्या वासी थे, सब के सब सुखी थे। या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था और अद्भुत और मनोरम था। मतलब कि बहुत ही बड़ा था। और अयोध्या में बहुत बड़ा अयोध्या भी था, मतलब बड़ा अयोध्या था, अद्भुत था, वो मनोरम था, मतलब देखने लायक था बिल्कुल। ऐसा उसे ऐसा होना ही था। उस कौशल राज्य की राजधानी थी। वे कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। अब अयोध्या में कौन रहते थे? राजा दशरथ रहते थे। आप लोगों को तो पता होगा ना। राम जी, लक्ष्मण जी जो थे, सीता माता जो थी, वो कहाँ की रहने वाली थी? ये सब के सब अयोध्या के रहने वाले थे। तो मतलब वहाँ पे कौन थे? सबसे पहले कौन थे? राजा दशरथ वहीं रहते थे। सबसे पहले क्या, उनके पहले भी कोई होगा, लेकिन मतलब राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रियक शासक थे। मतलब इसका मतलब हुआ न्यायप्रियक, मतलब कि किसी के साथ कुछ भी चीज गलत होता था ना, तो वो न्याय करते थे। मतलब सबकी बातें सुनकर, और जो भी कंक्लूजन निकलता था, जो भी निष्कर्ष निकलता था, उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे? वो अपना
बात बताते थे कि इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब न्यायप्रिय शासक थे, सबके साथ न्याय करते थे, अन्याय किसी के साथ नहीं करते थे। महाराज अज के पुत्र थे और अवध जो अवध में अयोध्या में रहने वाले जो राजा थे, राजा दशरथ, उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था महाराज अज के पुत्र। ठीक है, महाराज रघु के वंशज। किसके वंशज थे? रघु के वंशज थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, रघुकुल के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। ठीक है, क्या करते थे? लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी लोगों के मन में भी, नगर में भी मतलब कि सभी अच्छे से प्यार से बात करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था वहाँ पे, और सभी शांति से रहते थे। राजा दशरथ यशस्वी थे। राजा दशरथ कैसे थे? यशस्वी थे। राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? अभी मैंने बताया था, क्या नाम था? बताओ, फटाफट बताओ आप मुझे। महाराज अज के पुत्र थे ना राजा दशरथ। किसके पुत्र थे? महाराज अज के पुत्र थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, मतलब राजा दशरथ जो थे वो उनके पास सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख भी था। क्या एक दुख था? बताओ, आपको पता होगा। छोटा सा दुख था, मन के एक कोने में छिपा हुआ था, वे रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। मतलब वो जो दुख था, जो छोटी सी एक दुख थी, उन्हें सालता रहता था, मतलब उन्हें परेशान करता रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी, उनकी ना कोई भी संतान नहीं थी, राजा दशरथ की ना कोई भी संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, और दिन पर दिन क्या हो रहा था? आयु बढ़ता जा रहा था उनका। अब दिन पे दिन क्या होता है, लोग तो बूढ़े ही होते हैं ना। हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। एक्चुअल में क्या होता है? हमारा दिन तो कम ही होता है, हम जितने साल जिएंगे उससे तो एक साल कम ही हो जाता है, फिर भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। आयु लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी 3 रानियां थी। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम क्या था? कौशल्या। ठीक है, सबसे बड़ी रानी का नाम क्या था? कौशल्या। और बीच वाली रानी का, मतलब सेकंड नंबर पे जो रानी थी उनका नाम था सुमित्रा, और थर्ड नंबर पे जो रानी थी उनका नाम था कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, और रानियों को भी एक ही दुख परेशान करता था कि उनका कोई भी संतान नहीं था। संतान की कमी। किसकी कमी? संतान की कमी ही उन्हें लगता था कि मेरा कोई संतान नहीं है, संतान हो जाना चाहिए, तो उन्हें भी परेशान करता रहता था ये बात। जीवन सुना सुना लगता था उनको, मतलब उन सबकी रानियों को भी और राजा को भी उनका जीवन सुना सुना लगता था। मतलब सब कुछ तो था उनके पास, सब कुछ था, हर एक मतलब फैसिलिटी अवेलेबल थी उनके पास, जितनी भी सुख सुविधाएं होती है सब कुछ था। लेकिन क्या नहीं था उनके पास? उनके पास उनके बच्चे नहीं थे, मतलब बच्चे हुए नहीं थे, बाद में हुए थे, तप वप करने के बाद। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी, और दिन पर दिन क्या हो रहे थे? राजा दशरथ परेशान होते जा रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, और उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनकी दिन पर दिन आयु भी बढ़ रही थी, एज भी बढ़ रही थी, और उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। किस मुनि से चर्चा की? बहुत सोच विचार कर वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। उन्हें क्या किया? उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। अब देखो, अब उनके पापा थे, राजा दशरथ के पापा थे, उनके पापा, फिर उनके पापा, मतलब सबके एक एक पुत्र थे। मतलब एक एक क्या, बहुत सारे, मतलब हो सकते हैं 2-3 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन
मुझे तो मालूम नहीं है इतना। अब वो ये सोच रहे थे कि राजा दशरथ ये सोच रहे थे कि मैं हूँ, अगर मैं मर गया तो मेरे बाद कोई तो होना चाहिए ना कि मेरा जो मतलब राजकाज है वो आगे तक लंबे तक चलाए, सत्ता चलाए मेरा। ठीक है, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा तो मेरा खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे तक ही है। तो उन्होंने बोला कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे आने वाला उत्तराधिकारी कौन होगा? ये मैं बूढ़ा हो गया, जरूर नहीं मर ही गए, बूढ़ा हो गया तो मेरे मतलब उत्तराधिकारी कौन होगा? रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे, और जो मुनि वशिष्ठ वशिष्ठ थे मुनि वशिष्ठ जो थे वो राजा दशरथ की बात समझ गए अच्छी तरीके से। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, और उन्होंने दशरथ को क्या सलाह दी? राजा दशरथ को क्या सलाह दी कि आप यज्ञ करो, पुत्रेष्ठित यज्ञ। कैसे यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ, मतलब पुत्र होने का यज्ञ करो। महर्षि ने कहा आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। उन्होंने क्या कहा कि आप क्या करो, आप पुत्र होने का यज्ञ करो कि आपकी जो इच्छा है ना ये अवश्य पूरी हो जाएगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। किस नदी के पास बनाई गई थी? मतलब किनारे बनाई गई थी, सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। 3 रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। हम कहते हैं ना राम जी, तो राम जी की मम्मा का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? कौशल्या। चैत्र माह की नौमी के दिन, तो हम चैत्र माह की नौमी के दिन जो आता है, चैत्र माह जो आता है अप्रैल में आता है ये, ठीक है। तो ये हम उस रामनवमी कहते हैं ना, रामनवमी आ गया, आज रामनवमी है, ठीक है। छुट्टी होती है हमारे स्कूल की, होती है ना छुट्टी, तो मेरी स्कूल की नहीं, आप लोगों की स्कूल की, ठीक है। मैं तो स्कूल से पढ़ चुकी हूँ, तो मेरी स्कूल की नहीं, आप लोगों की स्कूल की छुट्टी होती है, ठीक है। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, और रानी सुमित्रा जो थी उनके 2 पुत्र हुए। कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी जो थी, रानी कैकेयी के एक पुत्र का नाम भरत रखा गया। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया, मतलब जो रानी कौशल्या थी उनका राम पुत्र था। रानी सुमित्रा जो थी उनका 2 पुत्र थे, ठीक है। कौन कौन थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी जो थी उनके भरत थे। राजमहल में खुशी छा गई, और राजमहल में खुशियां ही छा गई, ठीक है। हर जगह खुशी खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। अब राजा को तो किसी चीज का दुख तो था नहीं, हर एक चीज था, तो क्या नहीं था? सिर्फ संतान नहीं था, वो भी हो गया, तब तो उन्हें किसी भी चीज का दुख नहीं था। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। और जो प्रजा थी, ठीक है, जो प्रजा लोग थे वो भी परेशान रहते थे कि मेरा जो राजा है वो परेशान रहता है क्योंकि उसका पुत्र नहीं है। तो अब उनका पुत्र हो गया राजा दशरथ का, तो प्रजा भी खुश हो गए। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। समारोह मतलब क्या हो गया? पार्टी की गई, पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया। अब आप बोलोगे कि मैम हिंदी क्यों बता रही है? मैं इसलिए हिंदी बता रही हूँ क्योंकि आपको हिंदी का इंग्लिश पता है। पार्टी ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। तो हम पार्टी कहीं पे होता है तो हम जाते हैं ना नए नए कपड़े पहनकर, तो समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। आयोजन में दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उनके कपड़े, अनाज और धन
देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। चारों राजकुमार जो थे, राम, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत। कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एंड भरत। सबसे सबसे बड़े जो थे वो राम थे। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। उसके बाद जो थे, सेकंड नंबर पे भरत थे, थर्ड नंबर पे लक्ष्मण, ठीक है, और फोर्थ नंबर पे जो थे वो शत्रुघ्न थे। शत्रुघ्न थे, ठीक है। सबसे बड़े कौन? राम, फिर भरत, थर्ड नंबर पे लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न। चारों राजकुमार जो थे धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे। अब आप बोलोगे कि मैम राम के बाद तो लक्ष्मण ही होंगे, क्योंकि लक्ष्मण उनसे मतलब उनके पास रहते थे, तो उनके साथ रहते थे लक्ष्मण, इसीलिए उनका नाम होता है ज़्यादा। उनके साथ रहने की वजह से, क्योंकि राम 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 जहाँ जहाँ जाते थे, जो जो करते थे वो लक्ष्मण जी भी करते थे। ठीक है, तो राम थर्ड नंबर वाले भाई थे। राम के बाद सेकंड नंबर पे भरत थे। ठीक है, तो राम के साथ ज़्यादातर लक्ष्मण रहते थे, इसीलिए राम के साथ साथ लक्ष्मण का भी नाम ले लिया जाता है। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी, और भरत और शत्रुघ्न एक साथ रहते थे, और राम और लक्ष्मण जो थे वो एक साथ रहते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। अब शिक्षा दीक्षा क्या, जैसे आप लोग बड़े होते हो तो आप लोग स्कूल जाते हो ना पढ़ने के लिए, तो वैसे वो भी बड़े हुए तो वो भी शिक्षा दीक्षा करने के लिए दूर चले गए अपने घर से। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। तो आप लोग अब क्या पढ़ते हो? मैथ्स पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो। तो पहले तो क्या होता था, अस्त्र शस्त्र ही सीखना होता था, और कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, कब क्या करनी चाहिए, यही बात। अब बात तो आप लोग भी सीखते हो, ठीक है, कि हमें बड़े लोगों से कैसे प्यार से बात करना चाहिए, छोटे लोगों से भी प्यार से बात करें। जैसे आप छोटे बच्चों से प्यार से बात करोगे तो वो भी आपसे प्यार से बात करेंगे। अगर आप उनको गालियाँ देकर बात करोगे तो वो भी आपको गालियाँ देंगे। तो इसलिए हमें बड़े हो या छोटे, हमें सबसे रिस्पेक्ट देकर बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। तो आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, मैथ्स पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो, अपने अलग अलग टीचर्स थे, ठीक है, और फिर आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी सी जॉब ले लेते हो। तो इसीलिए यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में परंपरागत हो गए। मतलब कि कुशाग्र बुद्धि मतलब हो गया कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, अब जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो घर पे भी मेहनत करते हैं और टीचर करवाती है तभी भी करते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो जाते हैं ना। हम कहते हैं वो टॉपर है, एक्चुअल में क्या होता है, वो भी पढ़ाई करता है, वो भी आपके जैसा वो भी है और आप भी हो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करता है, आप कम करते हो, तो वो अच्छे मार्क्स लाता है, आप गंदे मार्क्स ले आते हो। ठीक है, तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करना और आप भी इंटेलिजेंट बनना, आप लोग भी। जल्द ही सब विद्याओं में परंपरागत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, और राम जो थे वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, वो तो सब कुछ जल्दी जल्दी सीख जाते थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। ठीक है, वो सबसे मतलब सेंसिटिव भी थे, सबसे प्यार से बात करते थे, और कौन गलत है कौन सही है वो न्याय भी कर देते थे, जल्दी जल्दी कर देते थे, न्यायप्रियता थी। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे।
और राजा दशरथ के ना सबसे जो फेवरेट बेटा मतलब अब देखो हर माँ बाप के बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, 2-3 होते हैं, 4 हो जाते हैं, 2 होते हैं, तो इनमें कोई मम्मी का फेवरेट कोई और होगा, पापा का फेवरेट कोई और होगा। तो इसे राजा दशरथ का फेवरेट कौन था, मतलब करते थे वो सभी बच्चों से प्यार, लेकिन सबसे ज़्यादा वो राम से करते थे। तो राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, मतलब सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण, और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। अब जैसे हमारे घर में कोई भी बड़ा आ जाता है तो हम उठ जाते हैं, कहते हैं कि आप बैठो, या मम्मी पापा आ जाते तो आप बैठो, हम खड़े रह लेंगे। तो इनसे जो बड़े थे महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ थे, तो इन्होंने अपने आसन को छोड़कर बोले कि आप बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाऊंगा या मैं उससे नीचे बैठ जाऊंगा। तो महर्षि की आगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र जो थे ना, कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया था, मतलब जो राजा महर्षि विश्वामित्र थे वो भी राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर वो सन्यासी बन गए थे, सन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। क्या नाम दिया था? सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए। आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। अब महर्षि विश्वामित्र ने क्या कहा कि राजन मतलब होता है राजा, मैं जो आप मांगने जा रहा हूँ आपसे, आपके लिए देना बहुत कठिन होगा। तो उन्होंने बोला क्या? राजा दशरथ ने क्या बोला? आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। अब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया कि आप बोलो तो सही, ठीक है, आप जो बोलोगे ना मैं वो करने के लिए तैयार रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला? महर्षि विश्वामित्र ने क्या कहा कि मैं एक सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, और वे व्यक्ति का नाम क्या है? अब वो नाम बताने वाले हैं। वे राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दो ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। अब तो ये बात महर्षि विश्वामित्र ने कहा। अब ये बात सुनते ही राजा दशरथ क्या हो गए, उनके ऊपर ऐसा लगा कि बिजली गिर गई, मतलब पता नहीं क्या तूफान आ गया उनके ऊपर, ठीक है। अब उन्होंने ये बात जैसे सुनी, अब उनके दिमाग ही काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि वो क्यों दिमाग नहीं काम कर रहा था? आप लोगों को पता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे राम से, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वे अचकचा गए, मतलब बोलने क्या, आपने क्या बोला? तो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनको ऐसा लगा ही नहीं, राजा दशरथ को पता ही नहीं चला कि अच्छा मुनिवर ना जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो राम को मांग लेंगे।
उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। महाराज दशरथ क्या हो गए? महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। मतलब आशंका मतलब क्या होता है? डर। वो डर से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गई। ठीक है, दरबार में सब के सब चुप हो गए, सन्नाटा छा गई। अब हम घर में कुछ ऐसा कह देते हैं ना कि सब के सब क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और देखते हैं ऐसे कि जैसे पता नहीं हम लोगों ने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया है, वैसे देखने लगते हैं। तो वैसे उन्होंने बोला तो वो सन्नाटा छा गई। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। अब दशरथ परेशान थे तो उनके जो मंत्री थे वो चिंतित हो गए पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। जो महर्षि वशिष्ठ थे वो शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। ठीक है, इतने में ही क्या हो गया कि दशरथ जी क्या हुआ, राजा दशरथ जो थे वो कांपने लगे और बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया, और होश जैसे आया उन्हें वो डर ने फिर से जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। मूर्छित मतलब क्या होता है? बेहोश होना। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े मतलब बेहोश हो गए फिर से। संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि जो मैं मांगने जा रहा हूँ ना वो आपके लिए देना मुश्किल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि आप जो मांगो, आप जो कुछ भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। दरबार सशंकित थे। किसी अनिष्ट का आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। जो मुनि वशिष्ठ थे वो महाराज दशरथ के पास आकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए, स्वयं मतलब क्या होता है? खुद को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वे राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वे उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मेरा राम तो भी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। अब कैसे समझेगा कि राक्षस छल कपट करते हैं, छिप जाते हैं। अभी उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि मेरा बेटा तो भी बड़ा भी नहीं हुआ है, 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, मुझे ले चलो और मेरे सेना को ले चलो। ये कहना शुरू कर दिया महर्षि विश्वामित्र को। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। ये कहने पर भी जो राजा दशरथ ने कहा, फिर भी इन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। वो क्रोधित थी, बहुत ही ज्यादा वो गुस्से में थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। ये बात किसने कही? ये बात राजा दशरथ ने कही थी। एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा, मतलब महर्षि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। अब बहुत ही ज्यादा। अब पहले क्या होता था, जो महर्षि मतलब मुनि वगैरह जो थे, वो ऋषि मुनि, वो अगर श्राप दे देते थे ना तो वो हो जाता था।
थोड़ा लेट होता था लेकिन हो जाता था वो चीज़। तो महर्षि का क्रोध भड़क उठा, अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, अब गुस्से में ही श्राप देते थे वो। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए, मतलब कि सबके सब अलर्ट हो गए। अब डर रहे थे सबके सब कि क्या पता इन्होंने अब ये कुछ श्राप वगैरह दे दिया तो। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, महर्षि विश्वामित्र ने, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। रघुकुल में क्या होता था? जान जाए पर वचन न जाए। ठीक है, जान चली जाती थी उन लोगों की, लेकिन उनकी वचन से वो लोग पीछे नहीं हटते थे अगर वचन दे दिया है तो। उन्होंने क्या कहा महर्षि विश्वामित्र ने? आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। ये बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। अब जो महर्षि मतलब मुनि वशिष्ठ जो थे उन्होंने सब बोला। उन्होंने ये बताया कि अब महर्षि विश्वामित्र के साथ अगर राम रहेंगे ना तो वो सारे काम करेंगे, मतलब वो जो भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनके पास बहुत ज्ञान था, वो सब कुछ देंगे महर्षि विश्वामित्र राम को। तो अब वो लालच दे रहे थे कि ऐसा ऐसा करो तो ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब वो नहीं तो वो श्राप दे देते। ठीक है, क्योंकि पहले लोग मुनि लोग जो थे ना वो गुस्से में आते थे, श्राप दे देते थे, और वो श्राप ना वो पूरा भी हो जाता था उन लोगों का। तो श्राप से बहुत डरते थे पहले के लोग, मतलब कि भगवान लोग जो जब थे तो बहुत डरते थे श्राप से। राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई। अब जब ये बात बोला मुनि वशिष्ठ ने तो महाराज जो दशरथ थे उनकी चिंता थोड़ी कम हो गई, पर मन अब भी खिन्न था। अब उनका मन तो मतलब जितना परेशान थे उससे थोड़ा कम परेशान हुए, लेकिन परेशान तो थे ही क्योंकि अब अपने बेटे को देना नहीं चाहते थे, बहुत प्यार करते थे अपने बेटे से। पुत्र विच्छोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वे कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। उन्होंने क्या कहा कि राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दे। ये मुनि वशिष्ठ ने कहा ये सारी बातें। नई विद्याएं सीख सकेंगे, राम जो है वो राम जो है राम ना नई विद्या सीख सकेंगे उनके साथ रहकर। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, मतलब दिल से तो नहीं लेकिन दुखी से ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बात को मुनि वशिष्ठ के कहने पर। लेकिन वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। उन्होंने कहा कि राम को मैं अकेले तो नहीं जाने दूंगा, आप ऐसा करो कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी लेकर चले जाओ। कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का ये आग्रह स्वीकार कर ली, उन्होंने मान लिया। ये कह दिया कि ठीक है, मैं राम को भी लक्ष्मण को भी ले जाऊंगा। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया।
महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। अब ये बात तो रानी को भी बताया जाएगा क्योंकि उनका बेटा जा रहा था, तो ये मतलब इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहर और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे, लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे थे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, मतलब कि जो थैली थी बाण की, तीर धनुष की जो धनुष की जो थैली थी, सॉरी तीर की जो थैली थी उसको बांधे, तुनीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए, सबके सब चल दिए ये। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे आगे करेंगे। तो आपका एक चैप्टर तो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप ही मतलब पहले ही आप ही पढ़ लेना, अदरवाइज आपको दूसरा टॉपिक समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।